सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम लोग उपनिषदों का स्वाध्याय कर रहे हैं, इस क्रम में हम चर्चा कर रहे थे संभूति और असंभूति के विषय में, अर्थात जो पदार्थ इस जगत में विनाशशील हैं और जो पदार्थ इस जगत में अविनाशी हैं, इन दोनों प्रकृति के विषय में हमें ऋषियों द्वारा जो दृष्टि प्रदान की गई है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में ऋषियों ने हमें ये भी बताया कि असंभूति की यथार्थ उपासना का क्या फल है एवं संभूति की यथार्थ उपासना का क्या फल है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा मंत्र है, इस मंत्र में संभूति और असंभूति अर्थात विनाशी और अविनाशी दोनों तत्वों का जो यथार्थ बोध है, उस बोध के माध्यम से उस बोध को प्राप्त हुए मनुष्य की क्या गति होती है, उसको किस प्रकार का अपने जीवन में फल मिलता है, उसके विषय में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसी क्रम में हम लोग एक बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। संभूतिं च विनाशं च संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूत्यामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूत्यामृतमश्नुते। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं, हमें ये ज्ञान करा रहे हैं, हमें वे बोध प्रदान कर रहे हैं कि संभूति और विनाश, संभूतिं च विनाशं च अर्थात संभूति जो अविनाशी है और विनाशम अर्थात जो विनाशशील प्रकृति को धारण किए हुए हैं। यस्तद् वेदो भयं सः, इन दोनों प्रकार के जो तत्व हैं प्रकृति में, उनको जो जानता है अर्थात इन दोनों के यथार्थ प्रयोजन को जानने वाला व्यक्ति मनुष्य विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम तम अश्नुते, विनाश से मृत्यु को तर के अर्थात मृत्यु रूपी संसार सागर को तर के संभूत्यामृतम अश्नुते, अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत पद को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जो मनुष्य विनाशशील एवं अविनाशी दोनों तत्वों को यथार्थ रूप से समझ लेता है, उनके अनुष्ठान में होने वाले जो फल है उसको यथार्थ स्वरूप में समझ लेता है, ऐसा मनुष्य विनाश से अर्थात जो असंभूति है उससे मृत्यु को तर के और संभूति से अमृतत्व को प्राप्त होता है। इसके विषय में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ऋषिगण कह रहे हैं कि जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य अविनाशी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण, जैसे कि कल चर्चा हम लोग कर रहे थे कि परमात्मा का जो स्वभाव है वो निर्गुण स्वभाव भी है, अर्थात वो जो प्रकृति जन जितने भी गुण हैं उनसे वो रहित है, और नित्य सगुण भी है अर्थात स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुण विभूषित है।
अर्थात कल्याणवश होके अपने आश्रित लोगों के कल्याण के लिए वो सगुण भी है। और इसी के साथ जो यो भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है। इसमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी भोग सामग्रियां हैं हमारे पास में वे सभी विनाशशील हैं, जन्म मृत्युशील उनका गुण है, अर्थात जन्म के साथ में मृत्यु का होना सुनिश्चित है और मृत्यु के साथ में जन्म का होना सुनिश्चित है। अर्थात ये सारी जितनी भी भोग सामग्रियां हैं सब परिवर्तनशील हैं। यह सभी भगवान का ही है और भगवान के द्वारा ही सुचारू रूप से चलते रहने के लिए उनकी प्राप्ति ही इनकी यथा योग सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। शास्त्र भगवान की ही वाणी है। कितना अच्छा यहाँ पे हमें शिक्षा मिल रही है कि शास्त्र क्या है। शास्त्र उस ईश्वर की ही वाणी है। गीता आदि दर्शनों में भी कहा गया है कि हमें अपने मनुष्य जीवन का यापन शास्त्रोक्त विधियों से करना चाहिए। अर्थात जो शास्त्र में इस मानव जीवन के कल्याण के विषय में जो बातें बोली गई हैं उसको अपने जीवन में धारण करें और अपना कल्याण करें। इसी को ऋषि ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि एक तो संभूति अर्थात अविनाशी को जो यथार्थ रूप में समझ के उसकी उपासना कर रहे हैं, एवं जो असंभूति अर्थात विनाशी ऐसे पदार्थ या ऐसी भोग वस्तुएं जो कि जन्म मृत्यु के बंधन में जकड़ी हुई हैं, अर्थात वे निरंतर क्षणभंगुर स्वभाव को धारण करके निरंतर विनाशशील हैं, अर्थात विनाश की ओर अग्रसर हैं। और जो दूसरा पक्ष है वो है संभूति अविनाशी, यानी अविनाशी परमेश्वर की जो उपासना है और विनाशशील वो पदार्थों की जो उपासना है। परंतु इन दोनों में जो यथार्थ स्वरूप है उसका हमें अवश्य बोध होना चाहिए कि संभूति का यथार्थ स्वरूप हमें बोध होना चाहिए, उसका असंभूति का यथार्थ स्वरूप का हमें बोध होना चाहिए। इस प्रकार से इन दोनों के यथार्थ स्वरूप के बोध से हमें जो फल अर्थात मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वो फल यही है कि मनुष्य इन विनाशशील देवी देवताओं, पितर आदि जितने भी जन्म मृत्यु के पास में बंधे हुए तथा अन्य भोग सामग्रियों के माध्यम से मृत्यु को तरके विनाशे मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम तम अश्नुते, उसके माध्यम से मृत्यु को तरके अविनाशी परमेश्वर की यथार्थ उपासना से अमृत तत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अपने अमर स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी पहले तो मनुष्य को असंभूति की उपासना करनी चाहिए। किस भाव से? कर्तव्य के भाव से और निष्कामता के भाव से, जैसे कि कल चर्चा हो रही थी। उसके उपरांत संभूति की ओर अग्रसर होंगे, परंतु यहाँ भी हमें उसके यथार्थ स्वरूप को समझना होता है कि संभूति का जो यथार्थ स्वरूप है वही हमें अमृत पद पर ले जा सकता है। तो असंभूति और संभूति के यथार्थ स्वरूप को समझ के हमें मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ने का निर्देश दिया गया है ऋषियों के द्वारा। तो अब हम अपने अमर स्वरूप को कैसे प्राप्त हों उसके विषय में ऋषियों ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि असंभूति की यथार्थ उपासना को समझें एवं संभूति की यथार्थ उपासना को समझ के हम अपने जीवन को एक उच्च दिशा में अर्थात उसका जो लक्ष्य है उस ओर अग्रसित करें। और ये बिना यथार्थ स्वरूप को समझे हुए हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम असंभूति के यथार्थ स्वरूप को ना समझें और सिर्फ केवल उसी की उपासना में रत रहते हैं तो भी वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। एवं जब हम संभूति को भी यथार्थ रूप में ना समझ के उसके ही उपासना में रत हैं अर्थात मिथ्याभिमान में रत हैं तो वो भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता। इसी क्रम में ऋषि आगे बोल रहे हैं कि हमें शास्त्र के आज्ञा अनुसार कर्म करने हैं। हमारा जो कर्म हो, हमारा जो जीवन हो वो शास्त्र अनुकूल हो, हमारा जो जीवन हो वो वेद अनुकूल हो, हमारा जो जीवन हो ऋषिकाओं ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुकूल हो। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन मिला है वो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र आज्ञा के अनुसार, वेद आज्ञा के अनुसार, ऋषि आज्ञा के अनुसार ही जीने के लिए हमें मिला है। और हमें ये बोध भी होना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य भी है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो उस शास्त्र मर्यादा के अनुसार पल पल उसमें जीने का
बोध कराए हमें। हम पल पल शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा अर्थात वेद आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का यापन करें। इसी प्रकार से आगे बोलते हुए कह रहे हैं कि वह मनुष्य इहलौकिक तथा पारलौकिक जितने भी लोग हैं भोगों में आसक्त ना होकर कामना ममता आदि को हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग शास्त्र विहित सेवा पूजा आदि करता है। जैसे कि कल चर्चा हुई थी कि हमें कर्तव्य के अनुसार सारे कर्म करने हैं जीवन में। हर जो क्षण हमें मिला है जीवन में उसको कर्तव्य की बोध से हमें जीना चाहिए। जो भी हमारे पास में असंभूति के अंतर्गत आने वाले जितने भी भोग पदार्थ हैं उनकी हमें कर्तव्य भाव से उनकी सेवा आदि करनी चाहिए। और जो असंभूति है तथा जो संभूति है इन दोनों का यथार्थ ज्ञान भी हमें रखना चाहिए। इससे उसकी जीवन यात्रा अर्थात उन मनुष्यों की जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके विकारों का नाश होकर अंतःकरण का शुद्ध हो जाता है। अर्थात अंतःकरण की शुद्धि हमें किस प्रकार से प्राप्त होगी उसके विषय में ऋषि कह रहे हैं कि असंभूति और संभूति की यथार्थ स्वरूप को समझ के, अर्थात जब हम अविनाशी तत्व को यथार्थ रूप में समझ के उपासना करेंगे, उसका अनुष्ठान करेंगे और विनाशशील पदार्थों को यथार्थ रूप में समझ के उनका अनुष्ठान करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण के शुद्ध होने से हमारा जीवन निर्मल होगा। हमारा तन मन, हमारी वैचारिक शक्ति, हमारी बौद्धिक शक्ति सभी परिष्कृत होगी और हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पे आगे अग्रसर होगा। इसके उपरांत वो कह रहे हैं कि जो विनाशशील देवता आदि की निष्काम भाव से उपासना के साथ साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत स्वरूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कितने अच्छा आश्वासन दे रहे हैं ऋषिगण हमें कि असंभूति की यथार्थ उपासना के उपरांत यदि हम संभूति की यथार्थ उपासना करते हैं तो इन दोनों के संतुलन से वो मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु से तरकर अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। हम प्रतिदिन एक प्रार्थना करते हैं कि मृत्योर्मा अमृतम गमय, हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो वो अमरता की ओर हम किस प्रकार से बढ़े, अपने जीवन में हमें कैसे कर्म करें, क्या ज्ञान की स्थिति हो हमारी जो हम उस अमरता की ओर अग्रसर हो, अपने जीवन को कल्याण में बनाए। तो उस हेतु हमें ये दृष्टि, शाश्वत दृष्टि प्रदान कर रहे हैं ऋषिगण कि हमें विनाशशील और अविनाशी दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझना है और उसके उपरांत ही हम मृत्यु से तरके अमरता को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत संभूति और असंभूति दोनों तत्वों का एक साथ भलीभांति समझने का यही फल है। यदि हम संभूति और असंभूति को एक साथ अर्थात असंभूति भी अपने स्थान पे और संभूति को भी अपने स्थान पे जो यथा योग उनके फल आदि का विवेचन किया गया है ऋषियों के द्वारा, उसको अपने जीवन में हमें कैसे उतारना है। ऋषि ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो सिर्फ असंभूति ही सही है, ना केवल संभूति ही सही है, बल्कि उसका जो यथार्थ स्वरूप है अर्थात उसके जो यथार्थ स्वरूप की उपासना से प्राप्त फल है उसका हमें निरंतर प्रतिक्षण हर एक श्वास के साथ हमें अपने जीवन को उस ओर अग्रसर करना है। हमारी प्रत्येक श्वास उस गुरु आज्ञा, वेद आज्ञा, ऋषि आज्ञा के अनुकूल हो, ऐसा हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए और इसी प्रकार से अपने जीवन को हमेशा कल्याण के मार्ग पे ले जाना चाहिए। तो आज ये जो संभूति और असंभूति है इन दोनों के विषय में ऋषियों ने बहुत अच्छे से हमें विवेचन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है कि यदि हम संभूति की उपासना में ही रत रहेंगे तो भी हमारा कल्याण होना सुनिश्चित नहीं है, अपितु यदि हम असंभूति में ही रत हैं, उसके अनुष्ठान में रत हैं, तो भी उसको हमें इस बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है। अर्थात यदि हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, हमें मृत्यु से सरकर अमरता को प्राप्त होना है, तो हमें इन दोनों विषयों में, संभूति में और असंभूति में अर्थात अविनाशी में और विनाशशील जो पदार्थ हैं उनमें हमें यथार्थ दृष्टि को रखना होगा। इसी को अन्य तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो असंभूति और संभूति को समझने के लिए एक दृष्टि मिलती है शास्त्रों के श्रुति वाक्यों में कि
अनित्यानि शरीराणि विभुवो नैव शाश्वता नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। हमारा इस मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है, हम कैसे अपने मनुष्य जीवन का यापन करें, इसके पीछे का वास्तविक सत्य क्या है, हम उस सत्य की ओर कैसे अग्रसर हों, वो परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे बोला गया है इस श्रुति वाक्यों में कि शरीर नित्य रहने वाला नहीं है, अर्थात यह एक समय ऐसा आएगा कि शरीर का नाश होना सुनिश्चित है। किसी का 10 वर्ष हो सकता है, किसी का 50 वर्ष हो सकता है, अलग अलग कर्मों के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अन्य कई कारण हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर नित्य रहने वाला नहीं है। हमें अपने शरीर पे अहंता अर्थात उस पे जो मैं का भाव है उसको नहीं रखना है, ठीक है। यानी अपने शरीर आदि जो भी भोग सामग्रियां परमात्मा ने प्रदान की हैं उन पे हमें गर्व नहीं करना है, कर्तव्य के भाव से उनकी हमें सेवा आदि करनी है। हम रोज प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं कि हम शरीर को भगवान का मंदिर मानते हैं, तो उसी भाव के साथ हमें इस शरीर की सेवा करनी है। इसके उपरांत बता रहे हैं कि धन संपदा भी अनित्य है। अब जो व्यक्ति असंभूति अर्थात जो विनाशशील की उपासना में रत है, उनके विषय में ऋषिगण कह रहे हैं कि धन संपदा भी अनित्य है। किसी के साथ आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने साथ में धन या संपदा लेके गया हो इस पृथ्वी से, ऐसा कोई नहीं है। सारी धन संपदा जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, व्यक्ति जब ये शरीर छोड़ता है तो उस जीव के साथ, उस व्यक्ति के साथ ये कुछ नहीं जाता है। क्या जाता है उसके साथ? उसके कर्म। हम लोगों ने कल इस विषय में चर्चा की कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तो हमें अपने कर्मों के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्रत्येक कर्म है वो हमें किस ओर ले जा रहा है। कहीं वो हमें बंधन में तो नहीं डाल रहा, अथवा वही कर्म यदि हम यथार्थ रूप से इन दोनों तत्वों को समझ के कर रहे हैं तो वही कर्म, वही जो कर्म प्रबंधन है हमारे द्वारा, वो हमें मृत्यु से तरके अमृतत्व की ओर ले जा रहा है। इसी में आगे ऋषि बोल रहे हैं कि मृत्यु हर समय सिर पर मंडराती रहती है, अर्थात ये मानव जीवन जो 100 वर्ष का है ये क्षण भंगुर है। किसी भी समय किसी के साथ क्या हो जाए ये हम नहीं जानते। ये जानने वाला वो परमेश्वर, और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के कर्म होते हैं तो उसी के अनुसार उसको जीवन की प्राप्ति होती है। इसी में कहा गया है कि जो मानव शरीर है सामान्य 100 वर्ष का है, लेकिन इसकी पल की कोई खबर नहीं। सामान्यतः मनुष्य शरीर की औसत आयु कितनी है? 100 वर्ष, लेकिन पल में किसके साथ क्या हो जाए तो इसके विषय में कोई हम निर्णय नहीं दे सकते। इसीलिए इस प्रकार इसकी क्षण भंगुरता को समझ के, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ के शीघ्र ही धर्म संग्रह में लग जाना चाहिए, अर्थात कर्तव्यो धर्म संग्रह, अर्थात हमें धर्म संग्रह में अतिशीघ्र अपने जीवन को लगाना चाहिए। हमारा प्रतिपल, हमारी हर कर्म, हमारे द्वारा किए जाने वाली हर एक चेष्टा धर्म युक्त हो, ऋषि युक्त हो, वेद आज्ञा के युक्त हो, गुरु आज्ञा के युक्त हो। इसी भाव के साथ हमें अपने जीवन को कल्याण के मार्ग में ले जाना है। और अपने इन दोनों, जिनका आज विवेचन किया गया कि संभूति और असंभूति का भी हमें यथास्वरूप रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, कल्याण की ओर ले जाएं। हम स्वयं अपने जीवन में कल्याण को प्राप्त हो और हमारे माध्यम से औरों को भी कल्याण प्राप्त हो, उनका भी जीवन श्रेष्ठ बने। इसी भावना के साथ में आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।